वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक नए फ्रेश एपिसोड के अंदर। आप पढ़ रहे हैं के सर के साथ। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ परिमेय संख्या। क्या पढ़ाऊँगा? परिमेय संख्या। 10th क्लास का मैंने आज हिंदी मीडियम का चैप्टर लिया। चैप्टर फर्स्ट को मैंने स्टार्ट किया है और परिमेय संख्या पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा इस कॉन्सेप्ट को कैसे अपन क्लैरिफाई करेंगे। तो हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट सब आ जाइए और पढ़िए परिमेय संख्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं। परिमेय संख्या होती क्या है? सबसे पहले शुरुआत परिमेय संख्या से, मतलब इसकी बेसिक जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या वो होती है जिसका अंश और हर हो। क्या हो? अंश और हर। अंश हर दोनों चीजें उसकी क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट होनी चाहिए। उसी को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अंश और कहने का मतलब वो भिन्न में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भिन्न में। परिमेय संख्या हमेशा ही क्या होती है? भिन्न में होती है। और अगर इसको मैथमेटिकली एक साइन की, अगर एक चिन्ह की तरह के इसको डिफाइन करूं तो परिमेय संख्या को किस तरीके से लिखा जाता है? P/Q की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? P/Q। P यहाँ पे हो गया अंश और Q हो गया हर। बात समझ में आ रही है आपकी? और ये जो Q है, ये Q हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर Q जीरो हो गया तो इस परिमेय संख्या का जो मान होगा वो अनंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनंत, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि किसी भी संख्या के अंदर, किसी भी अंश के अंदर अगर हर जीरो हो जाए और जीरो का भाग अगर अंश में दिया जाए, अंश कुछ भी हो जाए, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, अगर कुछ भी जीरो का भाग किसी में भी दिया जाए तो क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। जैसे एक में अगर जीरो का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसलिए Q हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तभी वो क्या कहलाएगी? एक परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये हो गए परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के अंदर इस वाले चैप्टर के अंदर अपन बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। परिमेय संख्या को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उन सबको अपन एक एक करके सॉल्व आउट करेंगे। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट लेने वाला हूँ, जोड़ने वाला। परिमेय संख्या आपको पता चल गया। परिमेय संख्या को जोड़ते कैसे हैं उस चीज़ को मैं शुरुआत करता हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बेसिक सी चीज़, कि परिमेय संख्या को जब जोड़ते हैं तो अगर किसी भी संख्या को प्लस वाली संख्या को अगर जोड़ रहे हैं तो प्लस का मतलब हो जाएगा लेफ्ट, इधर की तरफ, सामने की तरफ, और माइनस का मतलब हो जाएगा राइट, मतलब पीछे ही हाथ की तरफ, उल्टी दिशा में जाना है, और लेफ्ट इधर दिशा में। इसका आगे मीन क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। बस अभी इतना ध्यान रखो, प्लस का मतलब लेफ्ट है, आगे चलना है, और माइनस का मतलब पीछे चलना है। तो क्योंकि इसको नंबर स्केल के ऊपर, संख्या पद्धति के हिसाब से, संख्या रेखा के ऊपर, सरल रेखा के ऊपर इसको कैसे डिनोट किया जाता है वो इस प्लस और माइनस के हिसाब से, लेफ्ट और राइट के हिसाब से, दाएं बाएं के हिसाब से डिनोट करेंगे। तो चलो मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ आपको। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लूंगा, उसके हिसाब से मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को जोड़ने का कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ठीक है, तो अब मैं उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व आउट करने जा रहा हूँ। पहले अध्याय का जो अपन पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या, उसका उदाहरण नंबर 1 सॉल्व करूंगा और उसके हिसाब से बताऊंगा मैं आपको कि परिमेय संख्या को जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है, तो मैंने उदाहरण नंबर 1 यहाँ पे लिख लिया है कि -4/3 और +2/3 इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। डजंट मैटर यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस अपने को बीच में जोड़ दिया हुआ है तो इसका मतलब जोड़ना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि माइनस प्लस कुछ भी हो, अगर कोष्टक में भी दिया हुआ है तो पहले सबसे पहले कोष्टक खोल लेना है और साइन चेंज कर लेना है। जैसे मान लो यहाँ अगर माइनस होता और यहाँ अंदर प्लस होता, कोष्टक में कोष्टक खुल गया, ये भी माइनस हो जाता। तो ये सब चीज़ों का अपने को पहले ही ध्यान रख लेना है। देखिए ये प्लस होने वापस लगा दिया जैसे हटाया था। अब इसको सोल्व करने के लिए 2 तरीके होते हैं। ठीक है, 2 तरीके। पहला होता है संख्या रेखा, ठीक है, और दूसरा मेथड होता है वो होता है एलसीएम, कहने का मतलब ल स प वाली मेथड। ठीक है, एक संख्या पद्धति, संख्या रेखा से, और दूसरा ल स प से। मैं आपको दोनों तरीके से निकाल के बताऊंगा। डिवाइड, मल्टीप्लाई, जोड़, बाकी सारे ही दोनों तरह के मेथड से होंगे। तो मैं आपको दोनों तरह के मेथड करके बताता हूँ। सबसे पहला मैं कॉन्सेप्ट लेता हूँ संख्या रेखा वाला। ठीक है, संख्या रेखा वाला कैसे होता है? तो संख्या रेखा के अंदर अपने को क्या करना है? जो आगे वाला जो नंबर होता है उसको टारगेट करना है। क्या करना है? आगे वाला नंबर। तो अपना टारगेट नंबर कौन सा हो गया? टारगेट
परिमेय संख्या कौन सी होगी अपनी टारगेट वाली, -4/3। कौन सी हो गई, -4/3। तो अपने को -4/3 एक जगह पे कहीं पे भी इस लाइन पे मान लेना है, ठीक है। इस कहीं पे भी लाइन पे x y z कहीं पे भी -4/3 क्या कर लेना है, मान लेना है। इज दैट क्लियर है, ठीक है। तो फिर आपने को देखना है आगे क्या है, प्लस। अगर यहाँ पे देखो जोड़ हो रही है तो ये प्लस है, अगर यहाँ घटाना होता तो ये माइनस होता। अब जोड़ है, जोड़ का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, लेफ्ट की तरफ जाना है। किधर जाना है, लेफ्ट की तरफ। प्लस है अगर तो आपको लेफ्ट की तरफ जाना और माइनस है तो आपको राइट की तरफ जाना है, ये मैंने आपको सिखाया था। तो अपन इधर की तरफ जाएगी तो इधर की तरफ अपन क्या करते हैं, कुछ नंबर लिख लेते हैं। तो -4 से बड़ा क्या होता है, -3/3, -2/3, -1/3, 0, 1/3, 2/3। तो कहने का मतलब हर एक नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है, 1/3 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है, हर एक नंबर के बीच में 1/3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, -4/3 टारगेट पॉइंट कौन सा हो गया अपना, ये हो गया। अब ये है 2/3। देखो हर दोनों का समान है, हर दोनों का क्या होगा, हम सबका क्या है, समान है। बस अंश क्या है, अब 2 है। तो अपना जो जोड़ना है, जोड़ने वाली परिमेय का, जोड़ने वाली परिमेय संख्या का अंश कितना है, 2 है। तो अपने को 2 बार जंप कराना है इस नंबर से। कितनी बार जंप कराना है, 2 बार। तो चलिए एक बार ये हो गया और दूसरी बार ये हो गया। तो इसका मतलब जब जंप कराने पे जो लास्ट में जो आंसर आएगा, इस पॉइंट पे जो आंसर आ रहा है वही अपने इन दोनों का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, -2/3। आपको समझ में आया ये कितना इजी कॉन्सेप्ट है। कुछ नहीं करना है, बस एक पॉइंट जो सबसे आगे वाली संख्या लिखी होती है उसको टारगेट पॉइंट बनाना है। फिर देखना है पीछे प्लस है या माइनस है। अगर ये घटाने वाला होता तो माइनस होता, तो अपन राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। और अपने को क्या करना है, राइट की तरफ जाना है। तो इधर प्लस आया तो इधर की तरफ जाना है, तो इधर की तरफ अपन ने क्या लिख दिया, थोड़ी संख्याएं लिख दी, 4-5 अपने हिसाब से। बस ऊपर देख लेना है 2 है तो 2 संख्याएं काफ़ी हो जाएगी, लेकिन मैंने थोड़ी ज़्यादा लिख दी। अगर यहाँ 5 होता तो मैं 5 से ज़्यादा संख्या लिख लेता। फिर जितना ये नंबर होता है 1 2 3 4 कितना भी होता, तो 2 नंबर अपने 2 नंबर दिए तो 2 बार जंप करा दिया। और जो ही टारगेट में लास्ट में वैल्यू आएगी वो अपना क्या होगा, आंसर होगा। इज दैट क्लियर, आपको ये समझ में आया हो। अब मैं इसको रब करके मैं इसको एलसीएम मेथड कैसी होती है उस तरीके से सोल्व करूंगा। तो इसको एक बार आप पॉज करके इसको उतार लीजिए ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। अब मैं दूसरा मेथड बताता हूँ आपको, एलसीएम वाला, लसप वाला। तो लसप वाला मेथड आपने पढ़ा होगा, -4/3 + 2/3, ठीक है। दोनों का आपने को क्या लेना है, लसा लेना है, 3 और 3 का। तो 3 और 3 का एक बार ही जाएगा, तो इन दोनों का लसा क्या आ गया, 3 आ गया। अब लसा लेने के बाद क्या करते हैं अपन, पहली संख्या क्या करें, पहले जो परिमेय संख्या उसका क्या, उसके हर को क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 3 का 3 में भाग कितनी बार गया, 1 बार गया। फिर उसके अंश से गुणा करते हैं, अंश क्या है 4, माइनस का 4, बीच में क्या साइन है, प्लस, तो प्लस। 3 का 3 में भाग दिया 1 बार और किससे गुणा कर दिया, 2 से कर दिया। चलो इसको सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा प्लस का 2 और ये बटावा 3। अब माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है, तो माइनस का 2/3। तो ये देखिए इसमें भी -2/3 और संख्या रेखा के हिसाब से किया तो भी क्या आया, -2/3। इसका मतलब अपना आंसर क्या है, सही है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। मेरे हिसाब से आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जोड़ने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इसी तरह के हो जाएंगे। ये पहली प्रश्नावली के पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर 3-4 जितने भी अलग अलग सवाल दिए हुए हैं वो सारे इसी तरीके से होंगे, ठीक है। वो मैं प्रश्नावली जब करूँगा तब आपको कॉन्सेप्ट सॉल्व करा दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक वीडियो देखा है आपने और कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लाइक और शेयर करना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि जब भी वीडियो आए तब आपको क्या मिल जाए, अपडेट मिल जाए। थैंक यू जुड़े रहने के लिए और आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।